ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम टूटने की कगार पर है? क्या मध्य पूर्व में फिर से बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? और क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते मतभेद हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना सकते हैं? आइए जानते हैं समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान और इजराइल ने फिलहाल एक दूसरे पर जवाबी हमले रोक दिए हैं। इससे उस सीज फायर को कुछ राहत मिली है जो 8 अप्रैल से लागू है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है और तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान या दूसरे इलाकों में हमले जारी रखे तो संघर्ष दोबारा शुरू हो सकता है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संयम बरतने की सलाह दी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप को डर है कि अगर हमले जारी रहे तो बड़ी मुश्किल से बना युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन ये दिखाता है कि इजराइल वास्तव में शांति और भरोसा कायम करने में रुचि नहीं रखता। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा सीजफायर बेहद कमजोर स्थिति में है और कभी भी समाप्त हो सकता है। अब बात करते हैं ईरान में हुई ताजा घटनाओं की। इजराइल ने दावा किया है कि उसने दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित महाशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ये ईरान के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक माना जाता है। हालांकि ईरानी मीडिया का कहना है कि इस मामले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येई चलीटर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का लेबनान में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर इन दोनों मुद्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ का मानना है कि हालिया इजरायली हमले केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थे, बल्कि अमेरिका को एक राजनीतिक संदेश भी था। उनका कहना है कि इजराइल ये दिखाना चाहता है कि ईरान के साथ होने वाला कोई भी समझौता उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करके नहीं किया जा सकता। इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू लगातार इसी तरह हमले जारी रखते हैं तो वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल से जवाबी कार्रवाई रोकने का आग्रह किया था, क्योंकि ईरान ने भी हमले रोकने के संकेत दिए थे। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि केवल बयान देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका इजराइल को सैन्य सहायता, हथियार और कूटनीतिक समर्थन देता रहेगा, तब तक ऐसी चेतावनियों का प्रभाव सीमित ही रहेगा। वहीं लेबनान में भी तनाव कम नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के खिलाफ 16 अलग-अलग ऑपरेशन किए हैं। संगठन का कहना है कि उसने सैन्य वाहनों, सैनिकों की तैनाती वाली जगहों और दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में ड्रोन, गाइडेड मिसाइल और तोपखाने का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया है। कुल मिलाकर भले ही फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच सीधी जवाबी कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक छोटी सी चूक या नया हमला पूरे क्षेत्र को फिर से बड़े संघर्ष की आग में झोंक सकता है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये युद्ध विराम कायम रहता है या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड न्यूज को।